Dear students, today we are present with the third set of the important questions of organizational behavior. So the first question of the third set is dash is the behavior for a stimulus, response, perception, attitude, yeah, none of the above. So its answer is A, response. Question number 52. A study of the culture and practices in different societies is called personality, anthropology, perception, attitude. So its answer is B, एंथ्रोपोलॉजी. क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी वो पढ़ाई है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. मीन्स हम लोग जो आज एक सिविलाइज्ड तरीके से रह रहे हैं, तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे. तो इस चीज़ की जो पढ़ाई है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसने अपने आप को किस तरीके से सुधारा. द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड साइकी विच मीन्स सोल और स्पिरिट, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज. तो ये जो शब्द है साइकोलॉजी, ये साइकी लफ्ज़ से लिया गया है. हिंदी में इसको मनोविज्ञान कहते हैं. तो ये जो साइकी वर्ड है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है. सो इट्स आंसर इज सी, ग्रीक. ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये. जो एक कंट्री है ग्रीस, वहाँ की लैंग्वेज को ग्रीक बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. द कीज टू एम्पावरमेंट मे बी टू अंडरस्टैंड but they are dash to implement. Easy easy, easy hard, hard easy, hard hard. So its answer is B, easy hard. Question number 55. Dash focus on operations before they begin. So its answer is B, feed forward controls. Question number 56. Dash emphasizes socialities or bonds between individuals. इंडिविजुअल्स के बीच क्या चीज़ इसमें एकजुटता को दिखाता है. सो इट्स आंसर इज सी, कलेक्टिविज्म. ये एक मॉडल है, इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिविज्म, जिसमें सब लोग एकता की भावना से काम करते हैं. Which is not one of the big 5 personality traits. जो 5 personality traits है उनमें से क्या एक नहीं है. सो इट्स आंसर इज बी, निगेटिव अफेक्टिविटी. ये पर्सनैलिटी ट्रेट का पार्ट नहीं है. इसके अलावा ये तीनों एग्रीएबलनेस, इंट्रोवर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, और इसके अलावा 2 और हैं, वो सब पर्सनैलिटी ट्रेट्स का पार्ट है. Dash influence the behavior of a person in the early stages of life. इंसान की ज़िंदगी की शुरुआती दौर में क्या चीज़ उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है. सो इट्स आंसर इज एनवायरनमेंट. मीन्स जिस वातावरण में एक इंसान रहता है वो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है. और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली, योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और योर नेबरहुड, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 59. फ्रेडरिक टेलर स्ट्रेस्ड ऑन. फ्रेडरिक टेलर ने इनमें से किन चीज़ों पर बल दिया है. सो इट्स आंसर इज बी, डिवीज़न ऑफ लेबर. डिवीज़न ऑफ लेबर पे उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है. डिवीज़न ऑफ लेबर कंसेप्ट का मतलब है कि जिसको जो भी स्किल आती हो उसको वही काम दिया जाए. Question number 60. Which of the following forms the basis for the autocratic model of OB, organizational behavior? ऑटोक्रेटिक मॉडल का बेसिस इनमें से क्या चीज़ बनाता है. सो इट्स आंसर इज सी, पावर. क्योंकि ऑटोक्रेटिक जो मॉडल है वो ऑटोक्रेसी से लिया गया है. ऑटोक्रेसी मीन्स होता है निरंकुश शासन. तो कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप से अफेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है. तो इसमें क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ पर अपनी पावर का यूज़ करता है, यानी जो भी उनको करवाना है वो एम्प्लॉयज़ से करवा लेंगे पावर के बेसिस पे.
That's why it is called autocratic model. एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, इसको किसने पब्लिश किया था? इट्स आंसर इज ए लिलियन गिलब्रेथ। सो इसमें आपको याद रखना है, एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, इसको लिलियन गिलब्रेथ ने पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई रेट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट एंड टेंड टू प्लेस लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इन जॉब, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब्स इज कॉल्ड, नौकरियों का हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड जॉब इनलार्जमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपका डेजिग्नेशन बड़ा नहीं होगा, बट आपकी ड्यूटीज थोड़ी सी और ज़्यादा कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64, द पर्सन विल ट्राई फॉर द कॉम्प्लेक्स लेवल when his dash needs satisfied, so its answer is a basic needs। यानी जब एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी तब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने की सोचता है। कम्युनिकेशन बिगिंस विद, कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? इनकोडिंग से, डिकोडिंग से, आइडिया ओरिजिनेशन से, या चैनल सेलेक्शन से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आइडिया ओरिजिनेशन। यानी सबसे पहले एक आइडिया किसी के दिमाग में उभरता है, तो जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ उभरेगी तो फिर हम उसको स्पीक आउट करेंगे, तो वहीं से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। यानी कि इनकोडिंग से भी पहले है आइडिया ओरिजिनेशन। एक बार जब आइडिया ओरिजिनेट हो जाएगा उसके बाद हम उसको इनकोड करेंगे। कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दो लोगों के बीच के कन्फ्लिक्ट को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। यानी पर्सनली अगर दो व्यक्ति हैं उनके बीच कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। डैश इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंडिविजुअल्स का करियर, एक इंडिविजुअल के करियर को मैनेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदार है। सो इट्स आंसर इज ए, यानी वो इंडिविजुअल ही खुद जिम्मेदार है अपने करियर को मैनेज करने के लिए, इसके अलावा कोई भी नहीं। डैश इज द स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर, तो इट्स आंसर इज डी, सोशियोलॉजी। मोटिवेशन इंक्लूड्स, मोटिवेशन में क्या क्या शामिल है? जॉब एनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। वैसे तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज का कंसेप्ट है, बट ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी पार्ट है, तो ये सारी ही चीज़ें एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। लीविस 3 स्टेप मॉडल इज, लीविस का 3 स्टेप मॉडल क्या है? आंसर इज बी, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट इज, कन्फ्लिक्ट के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? स्कार्स रिसोर्सेज, पुअर कम्युनिकेशन, डिफरेंट वैल्यूज, ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स आंसर इज डी, ये सारे ही कन्फ्लिक्ट के सोर्स हो सकते हैं। यानी स्कार्स रिसोर्सेज की कमी, पुअर कम्युनिकेशन और डिफरेंट वैल्यूज़, इसी से कन्फ्लिक्ट की स्टार्ट होती है। द एबिलिटी ऑफ अ कंपनीज मैनेजमेंट टू मेक साउंड डिसीजंस एंड इंस्पायर अदर्स टू परफॉर्म वेल इज कॉल्ड डायरेक्टरशिप, लीडरशिप, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। आंसर इज बी, लीडरशिप। ठीक है, यानी एक एबिलिटी होना अच्छे डिसीजंस लेने की, साउंड डिसीजंस मीन्स अच्छे डिसीजंस जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो और दूसरों को भी इंस्पायर करना अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप। और एक मैनेजर में लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड, जो टू फैक्टर थ्योरी है उसको क्या इनमें से क्या कहते हैं? डुअल फैक्टर थ्योरी, हाइजीन थ्योरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो इट्स आंसर इज बी, सी, बोथ ए एंड बी। यानी इसको डुअल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि दो फैक्टर है, डुअल का मतलब भी दो होता है, और इसको हाइजीन या फिर मेंटेनेंस थ्योरी भी कहा जाता है। तो इस नामों से भी इसको कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है।
एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या क्या एलिमेंट है? आंसर इज डी, यानी ये सारे ही एलिमेंट है। वर्क स्पेशलाइजेशन, span of control, chain of command. And last question, a structure which is made up of a separate semi-autonomous units or division is called divisional structure, functional structure, team structure या matrix structure. So its answer is a divisional structure. So students, these were the some important questions of organizational behavior subject which may be asked in the examination. So please prepare well and best of luck for your examination. Thank you.